पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं और पीटीआई वाले जो हैं वो इस वक्त खुशियां भी मना रहे हैं। पीटीआई के लिए रिलीफ जहां से मिलना शुरू हुआ है वो वही जगह है जहां से उनके लीडरान को सजाएं भी हो रही हैं। एक तरफ जो है वो पीटीआई मैदान के अंदर सियासी मैदान में बगैर बल्ले के निशान के घूम फिर रही है, तो दूसरी तरफ उनका लीडर जो है वो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो उन्हें रिलीफ मिल रहा है वो अदलिया से रिलीफ मिल रहा है। अदलिया ने पीटीआई के लोगों के लिए सबसे जो बड़ा रिलीफ जारी किया है वो ये किया है कि बहुत सारे लीडरान को इजाज़त दे दी है कि वो इलेक्शन के अंदर जो है वो मैदान में उतर सकते हैं और अपना वोट ले सकते हैं, और जितने भी अवाम है उनके साथ वो अपने जज्बात भी शेयर कर सकते हैं, रैलियां भी निकाल सकते हैं, जलसे जुलूस भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का जो तोड़ निकाला है वो पंजाब हुकूमत ने ये निकाला कि वो उन्होंने दफ़ा 144 लगा दी, जिसकी जिंदा मिसाल हमें मुल्तान के अंदर देखने को मिलती है कि एक तरफ रैलियों की इजाज़त भी है, जलसे जुलूस करने की इजाजत भी है, लेकिन पीटीआई के लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया। जावेद हाशमी साहब के घर पर छापा मारा गया, हालांकि वो नून लीग के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहां पर छापा मारा गया और गिरफ्तार किया गया लोगों को। लोग कह भी रहे थे जा बजा के हम लोग जो है वो यहाँ पर एक कन्वेंशन कर रहे हैं, हम किसी भी किस्म का कोई अवामी सतह पर इज्तिमा नहीं कर रहे, एक चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं। लेकिन उनको ये कहा गया कि आपने हमसे इजाजत नहीं ली है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पंजाब हुकूमत अपना एक एजेंडा रखे हुए है और इस तरह का जो सलूक कर रही है पीटीआई के लोगों के साथ, बहरहाल ये सारा सलूक जो है जिसको जालमाना सलूक कहा जा रहा है, इसका तोड़ अदलिया ने दूसरी तरफ ये निकाला है कि अदलिया ने तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत देना शुरू कर दी है, जिसमें सरफहरिस्त हमारे पास जो है वो परवेज इलाही आते हैं, सनम जावेद को भी उन्होंने इजाजत दे दी है कि वो भी इलेक्शन लड़ सकती है। इससे पहले आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहबा गुज़श्ता चंद दिनों से मैदान के अंदर जो है वो बिल्कुल अपने आप को तनहा समझकर लगी हुई थी इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए, लेकिन अब सनम जावेद का नाम आते ही वहां पर भी सफ़े मातम बिछ चुका है। और दूसरी तरफ शौकत बसरा चूंकि बहुत बड़ा नाम है बहावलनगर की सरजमीन का और हुरनाबाद के उस हल्के से वो खड़ा है कि जिसने आप कह सकते हैं कि वहां पर पीटीआई का बड़ा जोर है और वहां बड़े तगड़े कैंडिडेट्स जो हैं अपने आप को समझने वाले जो हैं, उनके सामने शौकत बसरा भी अब तगड़ा होकर खड़ा हो गया क्योंकि अदालत ने उसको भी इजाजत दे दी है। इस तरह और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इजाजत मिलना शुरू हो गई है और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है, खास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनके रिमार्क्स बड़े जबरदस्त हैं। उन्होंने कहा है कि यूं ही लग रहा है बादियों नजर में कि एक ही जमात को खुदे लाइन लगाया जा रहा है, सारे केसेस एक ही जमात के ऊपर लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ही जमात के कैंडिडेट्स को जो है वो खत्म करने की कोशिश पर लगा हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि वो कैंडिडेट्स को सहूलतें फराहम करे, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है। तो ये चीज जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो वाज़ेह तौर पर जब कही तो इस चीज से बाकी जजेस जो से उन्होंने भी इत्तफाक किया, क्योंकि 3 रुकनी बेंच था और 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है कि आप किसी सूरत भी किसी को भी इलेक्शन से नहीं रोक सकते हैं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब ये बात कही कि ये इश्तिहारी हैं और ये भागे हुए हैं, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कहां ये बात लिखी हुई है कानून के अंदर कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कौन इश्तिहारी है और कौन नहीं। ये अदालतों का काम है और हमारा काम भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, तो इस तरह से ये निज़ाम नहीं चलेगा, फिर इस इलेक्शन को मानेगा कौन। तो यही बात हम लोग बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी और दुनिया नहीं मानेगी इस इलेक्शन को। उसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन का वफद 3 रुकनी यहाँ पर आता है, वो आकर मिलता है और उसके बाद वो अपने जो मिन्स तैयार करता है उसमें वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो अवामी मंशा के मुताबिक नहीं है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर एक नोटिस जारी करता है और वो कहता है कि आप अपनी जो राय है 8 फरवरी से पहले इसको आप कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं। यानी इस हद तक कदगने लगाई जा रही हैं कि हर वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है जिससे पीटीआई को खुडेलैन लगाया जाए। बहरहाल आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद है वो भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो किसी सूरत भी इन बाकी सियासी जमातों पर एतबार करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि 3288 लोग अगर आज़ाद खड़े हो गए हैं तो ये तो फिर 1985 वाले इलेक्शन को भी मात दे गए हैं, जिस वक्त जो है वो 1080 लोग जो है वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसके अंदर 65% जो
टोटल असेंबली की रेशो बनती है वो तादाद आज़ाद इलेक्शन लड़ रही है। और अगर ये आज़ाद मैदान मारकर आ जाते हैं तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा जिसके लिए वो लंदन से यहाँ लाहौर यात्रा के लिए तशरीफ लाए हैं और वो वजीर आज़म पाकिस्तान बनने का चौथी बार का अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब का मुझे जो ख्वाब है वो हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर आज़ाद उनके साथ मिल जाते हैं, जो कि जरदारी साहब आपको पता है कि सियासत के गुरु हैं, तो वो अगर अपने साथ मिला लेते हैं तो फिर हुकूमत तो नहीं की कायम हो जाएगी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए तो फिर यही होगा कि नाती तोती रह गई। तो इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ फिर एक दफा हाथ हो जाएगा। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो इस्तकामत दिखा रहा है तो वो फिर इमरान खान दिखा रहा है। वो जेल के अंदर बैठा हुआ भी इस बात पर बजिद है और उसने अपने उस फैसले पर वो कायम खड़ा है कि मैं अकेला ही इन सबको मात दूंगा। अगर अवाम जिस इमरान खान के साथ खड़ी है तो फिर यकीनन इमरान खान को कोई मात नहीं दे सकता। अवाम ने ही फैसला करना है 8 फरवरी को कि हमने किसके साथ जाना है। अदालतें अपना फैसला दे रही हैं, अवाम को 8 फरवरी को फैसला देना है। अगर फैसला इमरान खान के हक में आता है तो अवाम जो है उसके फैसले को मुकद्दम समझा जाए। अगर इमरान खान के हक में फैसला नहीं आता तो फिर नवाज शरीफ साहब के हक में आता है, उस फैसले को एहतराम से देखा जाए जिसके भी हक में आता है। लेकिन 8 फरवरी के फैसले को तब्दील ना किया जाए, वरना ये मुल्क किसी सूरत भी इस तरह की इलेक्शन के अंदर धांधली का मुतम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ ऐसी फिर खून रेजी होगी, अल्लाह ना करे कि ये मुल्क जो है वो मजीद खतरात का शिकार हो जाएगा। अपना अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।